दोस्तों आज की इस क्लास में मैं आपको मिल्टन की पोयम मी थॉट आई सा माई लेट एस्पाउस्ड सेंट ये पोयम आपको पढ़ाने वाला हूँ। मिल्टन की बहुत ही यूनिक पोयम है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पोयम है। और सबसे बड़ी बात ये कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है इस पोयम से। कहने को तो सोनेट है, लेकिन क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं पोएम के। तो एक क्वेश्चंस, दो क्वेश्चंस, तीन क्वेश्चंस पोएम से आ सकते हैं। पोएम के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, किस बेस पर क्वेश्चन आते हैं? सबसे पहले तो ये कि पोएम के टाइटल को लेकर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। दूसरी बात ये कि किसको ये पोएम जो है किसके लिए है, किसके बारे में है, उसको लेकर क्वेश्चन आते हैं। तीसरा इसकी थीम को लेकर क्वेश्चन आते हैं। और चौथा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को लेकर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसका जो पैटर्न है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये जो सोनेट है जो कि मिल्टन के द्वारा लिखी गई है, मी थॉट आई सा माई लेट एस्पाउस्ड सेंट। अब ये मी थॉट में थोड़ा सा ये स्पेस कर लेना। आई सा माई लेट एस्पाउस्ड सेंट कि मुझे लगा, मैंने देखा किसको? अपनी एस्पाउस्ड सेंट को। एस्पाउस्ड मतलब क्या है यहाँ पर? एस्पाउस्ड का मतलब होता है जो बहुत ही पवित्र हो, बहुत ही होली हो। और यहाँ पर अगर जो हम सेंट की बात करें तो एस्पाउस सेंट किसके लिए रेफर किया गया है? यहाँ पर इन्होंने अपनी पत्नी कैथरीन के लिए ये वर्ड, ये टर्म यूज किया है। और ये जो पोएम का टाइटल आप देख रहे हैं, मी थॉट आई सा माई लेट एस्पाउस सेंट, जिसको ऑन हिज डिसीज्ड वाइफ के नाम से भी जाना जाता है, ये इनकी मिल्टन की एक पेट्राकन सोनेट है। जैसे कि आप जानते हैं कि मिल्टन जो है वो पेट्राकन पैटर्न को फॉलो करते थे। पेट्राकन सोनेट जिसमें दो पार्ट होते हैं, ऑक्टेव और सेस्टेट। ऑक्टेव में 8 लाइन्स होती हैं, सेस्टेट में 6 लाइन्स होती हैं। और उसी चीज को यहाँ पर लेकर चलते हैं। और यहाँ पर जो सबसे पहले आपको जानने वाली बात है वो है बैकग्राउंड ऑफ द पोएम, कि पोएम का बैकग्राउंड क्या है, किसके बारे में है। तो दोस्तों जो ये पोएम का जो बैकग्राउंड आप देख रहे हैं, ये ग्रीक मैथोलॉजी से रिलेटेड है पोएम का बैकग्राउंड। और यहाँ पर इस पोएम में आप देखेंगे कि मिल्टन की जो पत्नी कैथरीन थी, उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, उनकी डेथ हो गई थी और उस मृत्यु से बहुत ज्यादा परेशान थे जॉन मिल्टन जो थे। तो एक दिन सपने में उनको उनकी पत्नी दिखाई दी, और इसी पर ये टाइटल है, मी थॉट आई सा माई लेट एस्पाउस्ड सेंट। आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखिए। मिल्टन्स डेड वाइफ कैथरीन appeared to him like Alcestis, the princess in Greek mythology, who loved her husband Admetus। एक प्रिंसेस थी जिसका नाम था एल्सिस्टिस। क्या नाम था? एल्सिस्टिस था। ये ग्रीक मिथ में आता है, ग्रीक मैथोलॉजी में आता है, जो कि अपने हस्बैंड एडमिटिस से बहुत प्यार करती थी। और एडमिटिस जो था वो अपनी पत्नी एल्सिस्टिस से बहुत प्यार करता था। एंड हु इवन डाइड इन हिज प्लेस, और उसके स्थान पर वो मर गई। ठीक है ना? अब वो उसकी मृत्यु हो गई। अब बेचारा बहुत प्यार करता था एडमिटिस जो था किससे? एल्सिस्टिस से। तो अब क्या हुआ, वो बस ये चाहता था कि उसकी पत्नी उसके पास आ जाए, कैसे भी उसके पास आ जाए। तो अकॉर्डिंग टू लेजेंड, हेरक्लिस जॉब्स ग्रेट सन, हेरक्लिस जो कि जॉब ग्रेट सन है, ब्रॉट एल्सिस्टिस बैक फ्रॉम हेट्स। वो एल्सिसिस्ट को लेकर आया, किससे? हेट से छुटाकर एल्सिसिस्ट को लेकर आया। और एंड शी वॉज यंगर एंड मोर ब्यूटिफुल देन एवर, और वो बहुत ज्यादा सुंदर उस समय दिखाई पड़ रही थी। और उसने उसको किसको सौंप दिया? एडमिटस को सौंप दिया। ठीक है ना? एडमिटस को सौंप दिया। तो इस तरह से जो पॉइंट है वो बिल्कुल उसको यही लगता है कि जिस प्रकार से एल्सिस्टिस वापस आ गई थी, उसी प्रकार से उसकी जो कैथरीन है वो भी वापस आ गई है। तो दोस्तों बैकग्राउंड समझ में आया पोएम का कि पोएम में क्या है। अब आप पोएम को एंजॉय कीजिए, समझिए ढंग से। मी थॉट I saw my late espoused saint।
मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने सपने में किसे देखा हो, मैंने अपनी लेटली वाइफ को देखा हो। एस्पाउस सेंट यानी कि बहुत होली, बहुत पवित्र जो की थी, उसको मैंने देखा। ब्रॉट टू मी लाइक एल्सिस्टिस फ्रॉम द ग्रेव। अब तो आपको समझ में आया होगा ना कि वो मेरे पास इस प्रकार से आई जैसे एल्सिस्टिस आ गई थी एडमिटस के पास। कहां से? कब्र से। उस प्रकार से मेरे पास भी वो उस तरह से आई। whom Job's great son to her glad husband gave, और जिसको जॉब्स के ग्रेट सन हेरक्लिस ने उसके हस्बैंड एडमिटस को सौंप दिया था। तो ये जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है जो फर्स्ट पैसेज में है वो समझ में आया आपको? आगे देखिए, रेस्क्यूड फ्रॉम डेथ बाय फोर्स दाउ पेल एंड फेट। किससे रेस्क्यू किया? डेथ से, बाय फोर्स। दाउ पेल एंड फेट, ये कैसी वो दिखाई पड़ रही है? पेल एंड फेंट दिखाई पड़ रही है। माइन as whom washed from spot of child bad taint। और मेरी वाली तो ऐसी दिख रही थी, यहां पर माइन मतलब मेरी से, और मेरी मतलब कौन? कैथरीन। वो ऐसी दिखाई पड़ रही थी जैसे मानो वो स्पॉटलेस हो, किसी भी प्रकार का। जैसे चाइल्ड बैड टेंट होता है ना, लाइक प्यूरिफिकेशन के लिए कहा गया, बहुत पवित्र माना गया है कि वो उस पर किसी प्रकार का कोई भी स्पॉट उसको नजर नहीं आया। हर वॉश्ड फ्रॉम स्पॉट ऑफ चाइल्ड बेड टेंट, चाइल्ड बेड टेंट के स्पॉट से भी वो वॉश्ड थी। प्यूरिफिकेशन इन दी ओल्ड लॉ डिड सेव। जैसे कि प्यूरिफिकेशन की बात करते हैं, एक प्योरिटी की बात करते हैं, उस प्रकार से शी वॉज एज प्योर एज डिस्क्राइब्ड इन ओल्ड लॉ। तो उस प्रकार से वो प्योर दिखाई पड़ती थी। एंड सच एज येट वंस मोर आई ट्रस्ट टू हैव फुल साइट ऑफ हर इन हेवन विदाउट रेस्ट्रेंट। और उस समय मुझे बिना किसी रोक रुकावट के मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मानो मैं उसको देख पा रहा हूं, उसको मतलब अच्छी तरह से देख पा रहा हूं। फुल साइट ऑफ हर केम वेस्टेड ऑल इन वाइट प्योर एज हर माइंड। वो कैसे आई थी? वो ऐसे आई थी, वो व्हाइट रंग के कपड़ों में थी, सफेद कपड़ों में थी, प्योर एज हर माइंड। और वो बिल्कुल कैसे थी? शी वॉज प्योर इन माइंड। वो अपने माइंड से पूरी तरह से प्योर दिखाई पड़ रही थी, यानी कि वो बहुत ज्यादा पवित्र दिखाई पड़ रही थी। हर फेस वॉज वील्ड, वील्ड मतलब ढका हुआ था, उसका जो चेहरा था वो ढका हुआ था। येट टू माई फैंसीड साइट, लेकिन मेरी नजरों ने, जो मेरी आंखें थी स्वप्न में, वो कहता है कि जबकि वो लॉस ऑफ साइट वाली भी कंडीशन मिल्टन की थी, लेकिन वो कहता है कि मैंने उसको देखा, अपनी अंतर आत्मा से उसको देखा। लव, स्वीटनेस, गुडनेस इन हर पर्सन शाइन। और क्या चीज उसमें दिखाई पड़ रही थी? लव, स्वीटनेस, गुडनेस, ये सारी चीजें उसमें दिखाई पड़ रही थी। सो क्लियर एज इन नो फेस विद मोर डिलाइट, but oh, as to embrace me she inclined. I waked, she fled, and the day brought back my night. Back my night. देखिए कितनी यहाँ पर एक उदासी भरी ये पंक्ति आती हैं। और वो क्या कहते हैं कि उस समय मुझे बड़ी प्रशंसा हुई, बहुत ज्यादा मतलब खुशी हुई। और लेकिन क्या हुआ? तभी अचानक से एक दुख की घड़ी आई, और क्या हुआ? मेरा जो सपना था वो खुल गया और वो चली गई, और फिर से डे ब्रॉट बैक माई नाइट, और वो जो दिन था वो फिर से मेरे लिए अंधेरा ले आया। तो यानी कि कैथरीन आई और चली गई। और एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी इसमें आपको देखने को मिला, ठीक है ना, जो कि एल्सिस्टिस का जो आपको बैकग्राउंड देखने को मिला, हेरक्लिस के बारे में आपने देखा, और एडमिटिस के बारे में आपने जाना इसमें, इस पोएम में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच।